अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन। ये ड्रामा है हम टीवी का और इसमें सज्जल अली लीड कैरेक्टर उनके साथ और इनके साथ मेन जो लीड हैं हमजा सुहेल हैं। एज ऑलवेज हमें यहाँ पर सज्जल अली के एक्टिंग का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। इतनी वो प्यारी एक्टिंग कर रही है सच में। लाइक सज्जल की मैं ऑलरेडी फैन, लेकिन हर दफ़ा जब मैं उनको एक नए करेक्टर में देखती हूँ तो फिर अलग से दोबारा से फ़ैन हो जाती हूँ बिकॉज ही इज़ ब्रिलियंट। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है वो क्यूट सी बच्ची लग रही है जो जिसको एक्चुअली में टेंशन है भाई उसके रिजल्ट आने वाला है। सो पहले मैं स्टोरी का लिंक भी दे दूँ। ये ड्रामा डायरेक्ट किया है सैफी हसन ने। इस ड्रामे के राइटर का नाम है मुस्तफ़ा अफरीदी और उन्होंने ये ड्रामा बहुत अच्छे से लिखा है। लाइक ठीक है, स्टोरीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या ही चेंज बंदा कर लेगा। आई थिंक ये जो विलेज लाइफ है जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक्चुअली में ये बिलोंग करते हैं गाँव से। क्योंकि नॉर्मली राइटर्स क्या करते हैं, उन्होंने गाँव को सिर्फ देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, इसलिए उनको वो एक्चुअल जो गाँव का माहौल है वो नहीं दिखा पाते। इन्होंने वो प्रॉपर माहौल दिखाया है जो, क्योंकि मैं तो खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा है लिंक, तो मुझे पता है गांव की जिंदगी कैसी होती है। अभी तक उन्होंने गांव की हर चीज वैसे ही दिखाई है। कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सज्जल के घर की। सज्जल जो है उसका रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट के इंतजार में मसले में बैठी हुई है कि जो अब्बा जी हैं उनको बहुत शौक है वो मुर्गल लड़ाने का। ऐसे काम होते हैं गाँव में, समझो कि बड़ा कोई दंगल होता है गाँव का, ये जो देखने के लिए अवाम जाती है। इतनी कोई वेली अवाम होती है लेकिन जाती है, तो ये बड़ा उनका फेवरेट काम होता है। तो वो काम इसके अब्बा जी कर रहे हैं यहाँ पे। इसका भाई तकरीबन वेला किस्म का इंसान है और जिसका एक बेटा हो तो वेला है। सही दिखाया गाँव का काम। और मौलवी साहब का जो कैरेक्टर लिखा गया डिटू ऐसी ही होता है। गांव में कभी कोई मसला बन जाए मस्जिद में, उसके ऐलान हो के पूरे गांव का दिमाग खराब कर देता है मौलवी, और वही दिखाया गया यहाँ पे। एक तो गांव बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता ना, एक गांव छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ठीक है। तो एक मस्जिद की आवाज भी पूरे गाँव में अच्छे से गूंजती होती है, और जब वो मौलवी बोलता है ना तो लगता है जैसे कान में स्पीकर बोल रहा है। एज इट इज उन्होंने वैसे ही दिखाया गया है, और वो जैसे बार बार ऐलान कर रहे हैं ऐसे ही ऐलान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मोटर खराब हो गई है और चंदा डालो, और मौलवी साहब हर बंदा जिन्हें 5 रुपए देता है, किन्हें रुपया देता, हर बंदे का बताएंगे। ये वही सेम दिखाया गया कि ऐसा होता ही है। लो जी इमरान साहब दे गए इन्हें 5 रुपए और इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा उनको प्रोटोकॉल मिलता है, पूरा उन्होंने दसा जाता है कि भी आ दे के गया। और वहाँ गाँव के बच्चे बड़े शौक से जाते हैं जब ऐलान हो रहा होता है ना कि आज स्पेशली जुमे में तो होता ही होता है। तो वो बच्चे जाके 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 100 रुपए, वो कॉम्पिटिशन हो जाता है कि वो अगर दे के आया 100 तो मैं 200 दे के आना है, मैं 500 दे के आना है। वो कॉम्पिटिशन अभी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये माहौल सेम दिखाया है कि ऐसा ही होता है गाँव में ना, जब मौलवी साहब ना टिकते नहीं है। अच्छा, इस ड्रामे में कुछ अहम हकायक भी उठाए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान की आबादी रोज बरोज बढ़ रही है, स्पेशली गांव की बात करें तो वहाँ अगर एक घर होगा 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे होंगे। सो ये सही में उन्होंने दिखाया कि मनसूबाबंदी की वहाँ पे जरूरत होती है और वहाँ पे गवर्नमेंट्स काम भी करती। अभी मैंने अगर देखूँ ना अपने रिसेंट टाइम में, अभी ये काम स्लो हो चुका हुआ है कि पहले बहुत ज्यादा होती थी हेल्थ वर्कर्स वगैरह, ये इस चीज पे फोकस किया जाता था। अभी ये काम कम हो चुका है, लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की गई है कि बड़े तरीके से दिखाया गया। वो भी मनसूबाबंदी वाला जो आता है उसको भी पता है सारी साइकी अवाम की। आप आओगे तो आपको सारी आगाही दी जाएगी मनसूबाबंदी के हवाले से जो होएगा। फिर एंड पे ना आपके लिए ना एक देग रख दी गई है, अभी चढ़ा दी हुई है। एंड पे आप लोगों को बिरयानी खिलाई जाएगी। सही लोगों का लालच दिखाया गया है कि बिरयानी के प्लेट पे तो बेचारे ये अवाम, बेली अवाम कुछ भी कर देती है। यहाँ पे सही ग्रीड अवाम का जगाया गया है। यहाँ सज्जल का नाम है जी मीनू का रिजल्ट आने वाला। मौलवी साहब के साथ वो कहानी डाल आई है कि अगर मैं पास हो गई तो मौलवी साहब मैं ना इतने अब्बा जी का मुर्गा दे दूँ, वही मुर्गा जो अब्बा जी लड़ाई के लिए जाते। लेकिन हुआ क्या है कि मीनू की नजर लगी, हादसा हो गया है, लड़ाई में गया मुर्गा वापस नहीं आता, उसकी लाश वापस आती है और रंजीदा अब्बा जी वापस आ जाते हैं यहाँ पे मीनू के। लेकिन एक खुशखबरी भी है कि मीनू का रिजल्ट आ गया और मीनू ने टॉप किया जिले में, वो जिसको सप्लियों की टेंशन थी। तो बहुत क्यूट से कैरेक्टर लिखे गए हैं, मजा आया मुझे देख के। लेकिन अभी आगे जाके कुछ टेंशन वाले माहौल बनने वाले हैं, लेकिन अच्छा है, स्टार्ट ऐसे ही होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आगे जाके 5 से जो मर्जी करो। मुझे लगता है कि राइटर ने अभी तक जितनी अच्छे तरीके से वो स्टार्ट लिया है ना, अगर आगे जाके कुछ इश्यूज आएंगे भी तो उसको लाइटर वे में दिखाया जाएगा। इदा वो वाले सास बहू वाले चीजों से हट के होगा ड्रामा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि सास बहू वाला रोल है ही नहीं। इसमें सबसे बुरी एक्टिंग जो कर रही है ना, वो जो इसका भतीजा है ना मीनू का, उनकी जी सहेली है और मरासिया की कुड़ी, शायद वो बच्ची नहीं भी है, वैसे वो क्यूट लग
लग रही है, इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगी, क्यूट सी लग रही है, लेकिन एक्टिंग बहुत फारिग कर रही है वो लड़की, बहुत फारिग कर रही है। मुंडे की एक्टिंग का कोई हाल नहीं है, लेकिन कुड़ी का हाल, मुंडा वो जो इसका भतीजा है जिसका नाम रोशन है, तो रोशन जो है वो एक मरासियों की कुड़ी को पसंद करता है और मरासियों की कुड़ी क्यूट है पर एक्टिंग जो फारग है। अच्छा, मीनू जो है ना वो अपने बाप के लाड में पली हुई बच्ची दिखाई गई है, जो शरारतें भी करती है, साइकिल चलाती फिर रही है। वैसे बच्ची तो नहीं दिखाई गई, थोड़ी बड़ी कुड़ी दिखाई है, काफी सालों से फेल होती दिखाई है, लेकिन खैर वो अब्बा जी के लाड में बिगड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ जो हमजा सुहेल है वो एक डॉक्टर है और उन्होंने बाहर एक डॉक्टर नहीं पसंद, तो शहर च ही रहते हैं हले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनका तबादला इधर करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि हमजा सुहेल का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं इस ड्रामे में क्या है। हमजा सुहेल का नाम है नोफेल, डॉक्टर नोफेल, और ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਰਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ बेगम मर गई है और ਹੁਣ कमिंग एपिसोड से बच्चा मर जाना है। और हमजा सुहेल जो है सारे मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत चलाक डॉक्टर है सीनियर, उन्हें अपनी बेगम से पर्दा पाने से उन्होंने जेल भिजवा देता है। लेकिन हमजा सुहेल सुहेल यानी कि डॉक्टर नोफेल कमिंग एपिसोड में उसका स्टैंड लेगा। जब वो स्टैंड लेगा ना तो डॉक्टर ने क्या करना है, जो सीनियर डॉक्टर ने इन्हू वापस इत्थे तबादला करा देना चक दे विच। ये वो फारिग सा गांव दिखाया गया है, गांव का नाम है केसर कलाम। तो केसर कलाम में हो जाना यहाँ पे इसको तबादला, वहाँ इंटरेक्शन होगी मीनू से, और मीनू जो चुलबुली सी कैरेक्टर की लड़की है वो बहुत पसंद आने वाली है यहाँ पे डॉक्टर नोफेल को। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली। डॉक्टर नोफेल काफी कुछ करेंगे अब वहाँ की आवाम के लिए। खैर इस ड्रामे की पॉजिटिव चीज ये भी है कि गाँव के मिसाइल को दिखाया जाएगा, लेकिन काफी लाइटर वे में। सो ड्रामा देखने में मजा आएगा। अभी ही मेरा ड्रामा के हवाले से फर्स्ट रिव्यू था, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, बट हाँ यहाँ पे हमने बात कर ली कि एक्टिंग किसकी अच्छी थी। यहाँ पे सजल की एक्टिंग बहुत आला थी। अगर हम यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स की करें तो ठीक बस सो चल रहे हैं बाकियों की एक्टिंग। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आज का रिव्यू इतना ही। पापा राना को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।